सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार गुप्ता और आप सुन रहे हैं मैग्नेट मोटिवेशन। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी जीवन की महत्वपूर्ण सीख, बेस्ट मोटिवेशनल कोट्स, प्रेरणादायक विचार जो हमें हमारी लाइफ में जीने का सहारा देती है, हिम्मत देती है और अपने हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे और लोगों ने किया तो हम भी इन सारे विचारों को अमल करके अपने लाइफ में कुछ अच्छा और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और कुछ ऐसा करके और भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन इनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जिंदगी का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है। औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं, तब तक आप अपनी जिंदगी, अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, उसी में तो मजा है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है और ना ही हो सकती है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो मालिक बनो। दूसरे के नौकर बनने से अच्छा है कि अपने विचारों से चलो। लाखों ठोकर के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और फिर चलता रहूंगा। बिलीविंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो, क्योंकि ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर सफलता पानी है दोस्त,
तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी भी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुले हों, बंद होने पर तो धुने बोझ लगते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए लोगों की सोचना बंद करो, खुद पर काम करो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। एक न एक दिन हासिल कर लूंगा ही मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं कि खाकर मर जाऊंगा, ठोकरें सहते रहूंगा लेकिन आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ऐसी सोच होनी चाहिए। ये जिंदगी तेरे जज्बे के साम, पता है कि मंजिल मौत है फिर भी दौड़े जा रहा हूं। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है और खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाए वो इंसान कभी नहीं जीत सकता। पहचान कफन से नहीं होती दोस्तों, लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है रुतबा किसी का हस्ती का। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। तो सलूशन करो, समस्याओं पर फोकस मत करो, समाधान पर फोकस करो। जहां आपकी अहमियत नहीं हो ना, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो चाहे किसी का दिल। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यह कितना बाकी है। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद आती है। अजीब बात है यार, यह बात भी जिंदा लोगों ने कही है। क्या यकीन करोगे? मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वालों से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हों। तुम मेहनत करो और कुछ ऐसा ही करो कि लोग आपकी चर्चा करें। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं, खुद पर भरोसा रखो। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है। तो स्टार्ट करो जो भी करना चाहते हो। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी ही सीने में। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा है। धैर्य रखो। सुनो, मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। तो क्यों फिर किसी पर भरोसा करना? ठोकर वही शख्स खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं उठाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। तो डर को त्यागो और आत्मविश्वास से काम करो। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज्यादा देती है। समझे? इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है, असफल तब होता है जब वो
ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों और आप उस टाइम जीत के दिखा दो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं ना, वो समुंदर पर भी पत्थरों की पुल बना देते हैं। जय श्री राम। कुछ अलग करना चाहते हैं? कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने नापी है समुंदर थोड़ी सी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों पर ही चलो। लोग आपसे नहीं, आपकी परिस्थितियों से हाथ मिलाते हैं। आपकी स्थिति में हो इसके लिए हाथ मिलाते हैं। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का नंबर का लॉक तक नहीं खुलता, तो गलत तरीके से ज़िंदगी जीने के और जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अनमोल विचार लिखे हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो, तो चैन से रहो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। मजबूत बने रहो खुद को। आप जब तक नहीं हार सकते, जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लगातार कर्म करना पड़ता है। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है। किस्मत को दोष देते देते किस्मत ही मेरी खराब है, ऐसा बोलने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, उनके पीछे एक दिन काफिला होते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। भाग्य को और दूसरों को दोष देना बंद करो। जब सपने हमारे हैं, कोशिश भी हमें ही करनी चाहिए। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं साहब। जिंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो साहब। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। कड़वा सच सुन लो, तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे नीचे गिराने। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो, कुछ सीखने की आदत रखो। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस वो काम करने के तरीके को अलग ढंग से करते हैं, इसलिए जीत जाते हैं। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे पैसों का हो, रूप का हो या शराब का हो। तो नशा करना बंद करो, कामयाबी का नशा करो। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क भी हो। समझे?
नेगेटिविटी निगेटिविटी नकारात्मकता एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है साहब, तोड़ने वाले को नहीं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। तो हमेशा सही सोचो और पॉजिटिव सोचो। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे कभी मत बदलना। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। सीखते रहो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। जब लोग आपसे खफा हो जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है ना, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तो उस पर भरोसा रखो और खुद पर भरोसा रखो और चलो उस पे जो तुमको अच्छा लगे। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों के कारण ही होती है। तो सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर कार्य करें। फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास कीजिए, ऊपर वालों पे आस्था रखते हुए अपनों और अपनों के आशीर्वाद से कुछ ऐसा कीजिए जिससे देश में अपना नाम और दुनिया में देश का नाम रोशन हो सके। क्योंकि जिसने भी खुद को सर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और हमारे इस चैनल पे अगर नए आए हो और यहाँ तक वीडियो को देखा है, इस एपिसोड को सुना है आपने और कुछ भी पॉजिटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। कुछ न कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलती रहेगी आपको। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और भी लेटेस्ट नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी।
तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद। बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इंतजार करने वाले
ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। कहते हैं काला रंग शुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की डर आपको चलाए, बल्कि उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला इंसान भी जीत की खुशी खो देता है। हजारों उलझने हो राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है, जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियाँ मुझे सिखाती है दुनिया में एक समान कोई नहीं होता। जिंदगी तुम्हारी है, चाहो तो बना लो, चाहो तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। दूसरों से अपेक्षाएं रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें। आपके लिए
दुनिया ही बदल जाएगी। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जवाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही जिएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को सामर्थ्य मानेंगे तो सामर्थ्य बन जाएंगे। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मूर्ति के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी ना गिरने से नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थिति हमारा भाग्य लिख देती है। सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है, 24 घंटे, जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी ही आत्महत्या कर ली है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू। दोस्त किसे कहते हैं? सोचा है कभी? क्या यूं ही मिलना जुलना दोस्ती होती है, या किसी सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स होना? हजारों नहीं, लेकिन एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप बस आप होते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, और कोई सीमा नहीं। अपने सुख दुख आप सब बांट सकते हैं। चलिए इसी दोस्ती पर कुछ पंक्तियां हो जाएं। बिना शर्त प्यार करते हैं, हर मौसम बहार करते हैं। बिना शर्त प्यार करते हैं, हर मौसम बहार करते हैं। ऐसों को ही तो दोस्त कहते हैं। जो साथ हंसते हैं, दर्द पर हाथ रखते हैं। जो साथ हंसते हैं, दर्द पर हाथ रखते हैं। ऐसों को ही तो दोस्त कहते हैं। न दौलत न शोहरत की दीवार, न दौलत न शोहरत की दीवार, न मजहब न जुबां की तलवार। हर भेद से परे गले यूं मिलते हैं। ऐसों को ही तो दोस्त कहते हैं। मीलों की दूरी जहाँ दिलों में नहीं बसती, मीलों की दूरी जहाँ दिलों में नहीं बसती। दिन से महीने, महीनों से सालों की जुदाई रिश्तों में नहीं उतरती। लौट आते हैं बचपन ऐसे मिलते हैं, लौट आते हैं बचपन ऐसे मिलते हैं। ऐसों को ही तो दोस्त कहते हैं। ऐसों को ही तो दोस्त कहते हैं।
उम्मीद है ऐसा ही एक दोस्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। आपकी सविता। मनुष्य के जीवन का सफर सुहाना जरूर होता है, लेकिन इस सफर में कब, कहां और कैसे गड्ढे आ जाएं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। तो हमेशा खुद को मजबूत बना के रखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार गुप्ता और आप सुन रहे हैं मैग्नेट मोटिवेशन। तो आज का हमारा वीडियो का टाइटल है खतरे, रिस्क। खतरे, हंसने में बेवकूफ समझ जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, मनुष्य से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है, किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे जरूर उठाने जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खतरे न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह न तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और न ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते हैं। अपने नजरिए की जंजीरों में बंध कर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आज़ाद है। तो खतरे उठाने से बिल्कुल भी मत डरिए, रिस्क लेंगे तो जीत जरूर जाएंगे। डर के आगे जीत है। और माउंटेन ड्यू का ऐड तो देखा ही होगा आप लोगों ने। डर के आगे जीत है। तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर भी सकते हैं। खुद पे अटूट विश्वास होना चाहिए। तो सुनते रहिए मैग्नेट मोटिवेशन। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और भी नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा ना, उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार गुप्ता और आप सुन रहे हैं मैग्नेट मोटिवेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त कहानी के बारे में। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी का नाम है भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहां रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वहां अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था।
वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आई, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर से दोहराई, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया। मरने के बाद जब पहुंच गया तब उसने बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना को अनसुना क्यों किया? मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? यही बात बहुत सारे लोगों की जिंदगी में लागू होती है। वो लोग डायरेक्ट भगवान को सोचते हैं कि भगवान उनके भेष में आएंगे, जो फोटो में और जो मंदिरों में ये सब हैं लगे हुए हैं। भगवान अपना एक माध्यम रूप आपको भेजते हैं कभी भी, ये जरूर समझिए। तो इस कहानी का सार यही है कि भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करने और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम की तैयारी और योजना से हासिल होता है। तो दृढ़ विश्वास रखिए अपने जीवन में, जो कुछ भी आप करते हैं और पाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि हमेशा आपका लक सपोर्ट करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे, लक आपके साथ साथ चलेगा। तो लक तभी काम करता है जब आप मेहनत करते हैं। तो सुनते रहिए मैग्नेट मोटिवेशन। फिर मिलता हूं किसी और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं, आपकी औकात कोई और नहीं। अगर कोई है जानने वाला तो वो सिर्फ आप हो। तो खुद पर भरोसा रखिए। जो आप कर रहे हो, जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, उसकी वजह आप ही हो। आप करके दिखाइए, फिर आप पर सब कोई भरोसा करेगा। उसके लिए करने से पहले सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोगों का सम्मान करना जानते हो, न कि हर वक्त बस सबका अपमान करना पसंद करते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार गुप्ता और आप सुन रहे हैं मैग्नेट मोटिवेशन। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और जीत आपकी बुक का अंश है जो कि शिव खेड़ा जी ने लिखा हुआ है। इस चैप्टर का नाम है आत्मसम्मान, सकारात्मक नजरिया विकसित करना। इसी सीरीज के पहले एपिसोड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारी काम काज करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियों, यानी हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में से ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं।
इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्मप्रेरित होना जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरे को भी करा देते हैं, और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं, और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्ते को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ करते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होती है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। जैसे कि एक किसान ने अपने खेत में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरों से आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरों की हदें जो भी हो। तो जिस प्रकार उस किसान ने शीशे में लौकी को बोया था और वो लौकी उस शीशे के जार से बड़ी नहीं हो पाई, उसी में सिमट कर जितना बड़ा हो सकता था हुआ। ऐसे ही हमारी भी जिंदगी में होता है। यदि हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे और उसी दायरे में सिमट कर रहेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके साथ हमें अपनी आत्मसम्मान को भी बनाए रखना है। तो खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। तो सुनते रहिए मैग्नेट मोटिवेशन। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। इसका मतलब ये कि जो भी आप सोच सकते हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। तो कुछ कीजिए ऐसा जिससे देश में अपना और दुनिया में देश का नाम रोशन हो सके। फिर मिलता हूं बहुत जल्द किसी और नए एपिसोड के साथ, दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। आत्मसम्मान वह तरीका है जिसे हम अपने बारे में सोचते हैं, और वह मूल्य जो हम खुद के लिए देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार गुप्ता और आप सुन रहे हैं मैग्नेट मोटिवेशन। तो
तो आज का हमारा इस एपिसोड का टॉपिक है ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान, हाई सेल्फ स्टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे। लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। उसे ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान, इजहार, अपने आप को, दूसरे को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो आइए हम बात करते हैं ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से कुछ फायदे। नंबर 1, दृढ़ विश्वास पैदा होता है। नंबर 2, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है। आशावादी नजरिया बनता है। नंबर 4, रिश्ते बेहतर बनाता है और जिंदगी में परिपूर्णता लाता है। नंबर 5, दूसरों की जरूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नजरिया बनाता है। नंबर 6, व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। नंबर 7, आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। नंबर 8, कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। नंबर 9, आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद देता है। नंबर 10, ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी खास गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। नंबर 10, ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख, क्रेडिबिलिटी गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। तो जीत आपकी शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के कुछ अंश हमने बताया, जिसका टॉपिक था ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और इसके कुछ फायदे। तो यूं ही बने रहिए मैग्नेट मोटिवेशन के साथ। तीसरे इस एपिसोड का हमारा टॉपिक है घटिया किस्म के आत्मसम्मान। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कुछ कर दिखाइए ऐसा जिससे देश में अपना नाम, दुनिया में देश का नाम रोशन हो सके। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम घटिया किस्म के लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मैं उन्हीं से सीखा हूं कि मुझे उन जैसा नहीं बनना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार गुप्ता और आप सुन रहे हैं मैग्नेट मोटिवेशन। तो आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं घटिया किस्म का आत्मसम्मान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए गए हैं, जिसमें उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं हैं, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर देती है। तो ध्यान लगाइए, मन लगाइए और बने रहिए मैग्नेट मोटिवेशन के साथ। पहला लक्षण है, वे आमतौर पर गपबाज होते हैं। दूसरे की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वैसे ही वे अहंकारी, ईगो
किष्ट होते हैं, वे अहंकारी होते हैं और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरे को नीचा साबित करते हैं। वे आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी कामयाबी का स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नजरिए वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। वे स्वभाव से ही ईर्ष्यावालु होते हैं, गुस्से स्वभाव के होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता है। वे यह नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें खत्म हो जाती है और बेहुदगी शुरू कर जाते हैं। सामाजिक जमावड़ों में मजाक आमतौर पर सुने सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम नहीं होता कि वे पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे न करने के आदमी की शाह गिरती है। वादे पूरे न करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोगों को दुख से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुनुक मिजाजी टची होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। कोई भी बात कहने पर वे उसे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होती है। तो आपको समझ तो आ गई है ना, घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग कैसे होते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हमने आपको बताया है घटिया किस्म के लोगों का। तो हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें और सचेत रहें। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, खुद पे फोकस्ड रहिए, खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास करिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा करते हैं और वैसा ही बनते हैं। यदि आप सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। तो यूं ही सुनते रहिए मैग्नेट मोटिवेशन को, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। इसी चैप्टर का नेक्स्ट एपिसोड का हमारा टॉपिक है संवेदनशीलता और तुर्किक मिजाजी में क्या फ़र्क होता है। संवेदनशीलता और तुनुक मिजाजी में क्या फ़र्क होता है,
इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अपने से बड़ों का आशीर्वाद, खुद का विश्वास और ऊपर वाले पे भरोसा करते हुए कुछ ऐसा कीजिए जिससे देश में अपना नाम और दुनिया में देश का नाम रोशन हो सके। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।